भोग लगाने वाला नहीं, बुलाने वाला चाहिए। गांव के किनारे एक पुराना छोटा सा मंदिर था, न बहुत बड़ा न बहुत भव्य। मिट्टी की दीवारें, ऊपर लाल रंग का छोटा शिखर, और अंदर विराजमान थे ठाकुर जी, मुस्कुराते हुए, ऐसे जैसे किसी अपने की राह देख रहे हों। इस मंदिर में रोज घंटियां तो बजती थीं, लेकिन भीड़ कम ही आती थी। जो आते भी वे जल्दी जल्दी हाथ जोड़ते, सिक्का डालते और अपने काम में लग जाते। भोग चढ़ता था, प्रसाद बंटता था, पर किसी के पास ठहरने का समय नहीं था। इसी मंदिर में रोज सुबह एक छोटा सा बालक आया करता था। उसका नाम था माधव। उम्र कोई 7-8 वर्ष, सांवला रंग, उलझे बाल और आंखों में ऐसी निश्चल चमक कि देखने वाला ठहर जाए। माधव न पढ़ा लिखा था, न किसी बड़े घर का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर काम। माधव ज्यादातर अकेला रहता, और उसी अकेलेपन में उसे अपना सबसे बड़ा साथी मिल गया था, ठाकुर जी। माधव की पूजा सबसे अलग थी। वो न शंख बजाता न मंत्र पढ़ता। उसे मंत्र आते भी नहीं थे। वो मंदिर में घुसते ही जोर से बोलता, ओ ठाकुर जी, मैं आ गया हूं, आज देर हो गई, गुस्सा मत करना। फिर वो इधर उधर देखता, जैसे कोई जवाब की उम्मीद हो। एक दिन मंदिर के पुजारी ने टोका, अरे लड़के, भगवान से ऐसे बात करते हैं क्या? चुपचाप हाथ जोड़ो। माधव ने मासूमियत से कहा, लेकिन पंडित जी, अगर मैं चुप रहूंगा तो ठाकुर जी जानेंगे कैसे कि मैं आया हूं? पुजारी निरुत्तर हो गए। माधव रोज घर से थोड़ा सा खाना लेकर आता, कभी सूखी रोटी, कभी गुड़, कभी थोड़ा सा दूध। मंदिर के सामने बैठकर वो भोग रखता और बड़े अधिकार से कहता, ठाकुर जी जल्दी आ जाना, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। फिर वो दोनों हाथों से ठुड्डी टिकाकर मूर्ति की ओर देखता रहता। कभी कभी जब देर हो जाती तो वो हंसते हुए कहता, देखो, अगर आप नहीं आए ना तो मैं ही खा लूंगा, फिर मत कहना कि बुलाया नहीं। ये सुनकर आसपास के लोग चौंक जाते। ये कैसा बदतमीज बच्चा है, भगवान को धमकी देता है, इसे दंड मिलना चाहिए। एक दिन गांव के बड़े लोग इकट्ठा हो गए। माधव को डांटा गया, समझाया गया, यहां तक कि मंदिर में आने से रोकने की धमकी भी दी गई। सजा और आंसू। एक दिन माधव फिर वही बोला, अगर आप नहीं आए तो मैं खा लूंगा। इस बार गांव के मुखिया ने उसे पकड़ लिया। बहुत हो गया, भगवान का अपमान करता है ये लड़का, आज से इसे मंदिर में भोग रखने की मनाही है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपमान नहीं करता, मैं तो बुलाता हूं, अगर बुलाऊंगा नहीं तो ठाकुर जी आएंगे कैसे? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे सजा दी गई, एक दिन मंदिर के बाहर बैठने की। माधव बाहर बैठा रहा। भीतर घंटियां बजीं, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, लेकिन माधव चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहा। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। रात की पुकार। रात को भूख से उसका पेट दुख रहा था। वो मंदिर के बाहर बैठा आसमान की ओर देखता रहा। धीरे धीरे उसने कहा, ठाकुर जी, आज मैंने आपको धमकी नहीं दी, आज मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी आप आए नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद मुझ में बुलाने का हक नहीं रहा। उस रात मंदिर में कुछ अजीब हुआ। पुजारी ने सपना देखा, मूर्ति खाली है, ठाकुर जी कहीं चले गए हैं, और जाते जाते कहते हैं, जहां मुझे बुलाया नहीं जाता वहां मैं क्यों रहूं? पुजारी घबराकर उठ बैठे। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह मंदिर खुला, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन माहौल कुछ अलग था। पुजारी का मन बेचैन था। उसी समय माधव बाहर से अंदर झांक रहा था। पुजारी ने उसे बुलाया, आओ माधव, आज भोग तुम लगाओ। माधव की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर अंदर गया, थाली रखी और हमेशा की तरह बोला, ठाकुर जी, आज देर मत करना, आज सब देख रहे हैं। सब लोग हंस पड़े, लेकिन इस बार कुछ बदला। भगवान का आगमन। माधव इंतजार करता रहा। अचानक उसने कहा, अरे आप आ गए। सब चौंक गए, किससे बात कर रहा है? माधव बोला, आपको नहीं दिख रहे हैं क्या, यहीं तो बैठे हैं। धीरे धीरे मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा भी ठहर गई हो। और तभी एक मधुर करुण स्वर गूंजा, जिसे बुलाने का हक है वही मेरा अपना है। सबके हाथ कांपने लगे। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वर फिर बोला, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे पुकार सके, बिना डर,
बिना गणना, बिना स्वार्थ। माधव मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैंने कहा था ना, आप आएंगे। समापन। उस दिन से मंदिर में नियम बदले नहीं, भाव बदल गया। लोग अब भोग लगाते समय एक बार पुकारने लगे, बच्चों को टोका नहीं जाता। और माधव, वो आज भी वही कहता है, अगर आप नहीं आए तो मैं खा लूंगा। और ठाकुर जी, वो आज भी आते हैं, क्योंकि भोग लगाने वाले बहुत हैं, पर बुलाने वाले कम।